spherical conducting cell of radius r has a charge q. Another charge q is placed at the center of the cell. Okay, the electrostatic potential at a point p, a distance r by 2 from the center of the cell is. ओके, तो देखिए हमको क्या दे रखा है, एक स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल दे रखा है. ठीक है, तो देखिए अगर स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल है तो इसके सरफेस पे जो हम स्मॉल क्यू चार्ज दे रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर इसका रेडियस मैं आर मानता हूँ, कैपिटल आर. ठीक है, तो जो पोटेंशियल इस सरफेस पे होगा यही पोटेंशियल इस सेंटर पे होगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू दिया गया है चार्ज इस पेयर पे, तो स्मॉल क्यू बाई आर होगा. ठीक है, तो इसके इसके कहीं भी इसके मतलब अंदर जाने पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इवन सेंटर पे भी जाने पे इतना ही पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल जो सेल के अंदर पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर. ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस सेंटर पे हम कैपिटल क्यू चार्ज दे देते हैं और सेंटर से एक पॉइंट लेते हैं जिसको P मानते हैं और वहाँ मतलब वो जो पॉइंट P है वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा v एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q क्या है, कैपिटल Q बाई R कितना है, R दिया है r/2. ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट 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 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ये हो जाएगा v इज इक्वल टू Vp प्लस V. ओके, और ये क्या हो जाएगा, Vp की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R. ओके, तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. देखिए ऑप्शन सी में देखिए आप क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में हमें 2Q मतलब 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R हो जाएगा. ओके, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेट पोटेंशियल क्या होगा, वो 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन टू द -18 कूलम ऑन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड इच. ओके, तो जो वर्क डन होता है कैपेसिटर क्या चार्ज को कैपेसिटर पे प्लेस करने में वो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर. ओके, और पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में वो आपको पता ही है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, हमें क्या दिया है, V तो दिया नहीं है तो हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, और यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C. तो इस इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो हो जाएगा हाफ C इंटू क्यू स्क्वायर बाई C स्क्वायर. तो यहाँ से C से C कैंसिल होगा तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई C. ओके, तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज पता है, Q की वैल्यू क्या पता है 8 इंटू 10⁻18 कूलम है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ये है हमारा C जो है वो 100 माइक्रोफैरेड है. तो 100 माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट कर लेंगे फैरेड में बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻6, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा इंटू 10⁻36 हो जाएगा. ओके, डिवाइडेड बाई 10⁻4 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32. तो ये हमको मिल जाएगा
32 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ओके, इतना जो होगा, इतने कूलम को कैपेसिटर पे प्लेस्ड करने में हमको कितना एनर्जी लगेगा, 32 इंटू 10⁻⁻32 जूल। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, 32 इंटू 10⁻⁻32 Q1 है और माइनस प्लस Q2 है। ठीक है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। हमसे पूछ रहा है द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका x कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है और उसका जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये x कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस Q1 है और यहाँ पे प्लस Q2 है। ठीक है, तो और इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, b है। तो ये इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको मैं बोलता हूँ F13 या 12। ओके, इसको ये 1 है और ये 2 है, तो F12 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K, मतलब कि K जो है यहाँ पे 1/4πε0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स लग ही रहा है। अब जो फोर्स लगेगा, ये देखिए यहाँ से जो ये लाइन बन रही है, यहाँ से ये जो लाइन बन रही है ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और ये माइनस Q3 है और ये माइनस Q1 है, तो यहाँ से जो इसके ठीक पैरेलल में जो लाइन जाएगी वो क्या बनाएगी, वो भी थीटा एंगल बनाएगी इसके नॉर्मल से। ठीक है, इसके नॉर्मल से क्या बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इसको हम बोल सकते हैं F13। ठीक है, और ये थीटा है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका ये अगर कंपोनेंट लिया जाए तो ये हो जाएगा F13 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका कंपोनेंट थीटा से अटैच्ड है, जब भी थीटा से जो वाला जो एक्सेस थीटा से सटा हुआ होता है या थीटा से सबसे पास होता है उसको उसमें cos हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो थीटा से अवे होता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं F13 साइन थीटा। ठीक है, तो हमको x कंपोनेंट निकालना है, तो x कंपोनेंट में पहले से फोर्स F12 लग रहा है और बाद में F13 लग रहा है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, इसके बीच की का जो डिस्टेंस है वो a दे रखा है, तो जो F13 का मैग्नीट्यूड होगा ये होगा K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये चीज हमको तो x एक्सेस के कंपोनेंट ऑफ x एक्सेस निकालना है, कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F12 पहले से लग रहा है और बाद में लग रहा है F13 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F13 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3। ओके, ये हो जाएगा Q3 और K Q3 Q1 बाई a स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अब ये जो होगा, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी जो है x एक्सेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी होगा वो क्या होगा, ये होगा K कांस्टेंट है, Q1 पे ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, Q1 ड्यू टू Q1, तो इसको लिख सकते हैं Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हम प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं तभी Q1 को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो आप इजीली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं,
इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ तक आप कर लेते हैं ना तो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स ऐड हो रहा है और इसमें हमारा क्या है, साइन थीटा है। तो देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, ये कॉस है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं, ये ए और सी तो हो ही नहीं सकते हैं। अब होंगे कौन से, बी और डी। तो आपको बस ये साइन चेक करना है बीच में कि प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब दोनों फोर्स जो है वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो हमने चेक किया तो हमारा जो दोनों फोर्स हो रहा था वो ऐड, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आया वो बी आया।